कहा कि अफजल गुरु तो बेगुनाह था, उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तो क्या इन सारी मानसिकताओं से लड़ने की जरूरत भारत को नहीं है क्या? आज भारत पाकिस्तान के साथ अपनी वाटर ट्रीटी को बंद करता है। ये तो पाकिस्तान को आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता है, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे? आपको अब रुख अपनाना पड़ेगा। आप चाइना जैसा रुख नहीं अपना सकते, आप अमेरिका जैसा रुख नहीं अपना सकते, लेकिन आपको कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि जिसमें आप इन लोगों को कंट्रोल कर सकें। आज मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी घटना घटी, हिंदुओं का पलायन हुआ, 500-600 लोग एक कैदी की तरह के स्कूल में भरे गए, लेकिन हमने कितने प्रोटेस्ट देखे अपने देश में। वक्फ कानून एक बेहद जरूरी कानून है हमारे देश में, लेकिन उसके खिलाफ हम देखते हैं कितने लोग हैं। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां वक्फ कानून के विरोध में हैं। हम देखते हैं कि जब मुर्शिदाबाद में ऐसी घटना घटती है तो वहां की मुख्यमंत्री वहां के हिंदू पीड़ित लोगों से मुलाकात करने भी नहीं जाती हैं, आज तक नहीं गई हैं। तो हमारे देश में भी ऐसे कानूनों की जरूरत है, लेकिन हाँ, ये भी सवाल बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये दोनों ही देश सुपर पावर है। इन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डियों को मजबूत किया है। इनको अपने देश की इकोनॉमी के लिए दूसरे देशों को नहीं देखना पड़ता। आज चाइना इतना सक्षम है कि वो अपने देश के मुसलमानों पे इतना प्रताड़ना करता है, लेकिन उसके बावजूद OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, वो चू तक नहीं कहती। क्यों? क्योंकि चाइना का निवेश उनकी बाजारों में है। अगर चाइना अपना निवेश वहां से हटा ले तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। इस वजह से न UN कुछ कहता है चाइना को, न OIC कुछ कहती है चाइना को। आज हमारे देश में ऐसे कानूनों की जरूरत है, और खास करके ऐसे इलाकों में जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर आप देखिए कि कहां पर हेट स्पीचेस दी जा रही हैं, कौन किस तरीके से लोगों को बरगला रहा है। आखिर कैसे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके उनके घरों को जलाया जाता है। इन सारी घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमें अब कोई बोल्ड स्टेप जरूर उठाना चाहिए। कश्मीर के अंदर आज हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाती हूं तो मुझे यह एहसास होता है कि हमारे देश में NRC कितना जरूरी है, लेकिन NRC के खिलाफ हमारे देश के राजनीतिक दल खड़े होते हैं। हमें अमेरिका की तरफ देखना चाहिए। वहां पर भी अपोजिशन है, वहां पर भी सरकार है, लेकिन उनके देश को जब आतंकवाद से लड़ाई लड़नी थी तो वहां पे सब के सब एक साथ थे, और उन्होंने एक ऐसे कानून को बनाया जिसके बाद आज हम अमेरिका के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं सुनते हैं, और वो अपनी इकोनॉमी सुपर पावर है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना लोगों पे प्रताड़नाएं करता है। वहां पर सोचिए मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, और हमारे यहाँ तो रॉबर्ट वाड्रा जैसे पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर, प्रियंका गांधी के हस्बैंड, वो पहलगाम की घटना के बाद बीजेपी पर निशाना करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करेंगे तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही सारी घटनाएं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को जरूरत है कि अब थोड़ा चाबी टाइट करी जाए, और कहीं ना कहीं अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो पाकिस्तान के साथ तो आप वाटर ट्रीटी खत्म कर देंगे, आप अटारी बॉर्डर बंद कर देंगे, आप वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, या फिर सब कुछ करके आप कर देंगे, लेकिन अपने देश में रह रहे लोगों से कैसे लड़ेंगे? आज मैं कश्मीर में इस वजह से रिपोर्टिंग करने नहीं गई हूं क्योंकि मुझे थ्रेट है वहां पर। जब मैं पिछली बार वहां पर गई थी तो श्रीनगर के सांसद ने मेरे खिलाफ ट्वीट किया था। तो हमें जरूरत है, ये एक हाई टाइम है कि हम अपने देश के लोगों से पहले लड़े, उसके बाद हम लोग अपनी इकोनॉमी पर फोकस करें। अगर हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होती है तो फिर हमारे ऊपर कोई हाथ उठाने वाला नहीं हो सकता। बहरहाल इस वीडियो का मैं समापन यही करती हूँ। आप लोगों को जो भी कहना है वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के कह सकते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो का विरोध भी कर सकते हैं, मुझे ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद जरा सोचिएगा, जब मैं एक मुस्लिम इलाके में जाती हूँ तो मुझे क्यों, चाहे मैं नूह की बात करूँ, चाहे मैं मेवात की बात करूँ, चाहे मैं मुर्शिदाबाद की बात करूँ, चाहे मैं बिहार की बात करूं, वहां पर क्यों हिंदू लोग, चाहे मैं राजस्थान की बात करूं,
वहां पर क्यों हिंदू प्रताड़ित हैं? वहां पर वो लोग क्यों बोलते हुए नजर आते हैं कि हम क्योंकि संख्या में कम है इस वजह से हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? डेमोग्राफी चेंज आज हमारे भारतीय पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे मैं आसाम की बात करूं, चाहे मैं बंगाल की बात करूं या फिर मैं बिहार की बात करूं। तो आप इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे? आज के पॉलिटिशियन को ये समझना पड़ेगा, हमारी सरकारों को ये समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक कठोर एक्शन लेने की जरूरत जरूर है। पहलगाम की घटना हम लोगों की आंखों को खोलने वाली घटना है और आज उन पॉलिटिशियंस को देखिए, वो आज आपको नजर नहीं आ रहे हैं। जो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं वो पॉलिटिशियंस आज अपने घरों में हैं, वो आपको ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे हैं। ट्वीट भी ज्यादा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने कोई ट्वीट किया, क्योंकि इस बार तो धर्म पूछ के मारा गया है, वस्त्र उतार के ये चेक किया गया है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस बार कलमा सुना गया है कि अगर आपको कलमा पढ़ना आता है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो हमारे देश के पॉलिटिशियन जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं वो इस बार बीच मझधार में है कि वो इस तरफ बोलें या उस तरफ बोलें। लेकिन ये हाई टाइम है, हमें अमेरिका जैसे देशों से सीख लेनी चाहिए, हमें चाइना से सीख लेनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं और सबसे पहले जो उनके मेन जड़ हैं, जो उनके देश को कमज़ोर करता है, जो उनके देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश करता है, उनको वो एसिड डाल करके ख़त्म करता है। तो हम लोगों को भी कुछ वैसा ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।